हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं क्लास 9th के फिजिक्स के साथ। क्लास 9th का फिजिक्स, इसमें आज हम जो ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ठीक, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सुनिएगा और उसी क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व भी करेंगे। चलिए, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं इन सब क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई वस्तु है, इसके द्वारा क्या की गई है, मान लीजिए ये एक बॉल है, इसके द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। ठीक, मतलब मान लेते हैं ए से बी तक गया है, यहां से यहां तक। अब बोला है क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और पूछ रहा है कि जो विस्थापन है वो बराबर शून्य हो सकता है क्या? अगर हो सकता है, अगर हाँ है, ठीक है, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। ठीक, हमको क्या करना है, उदाहरण के द्वारा समझाना है। ठीक, तो देखिए, विस्थापन कब शून्य हो सकता है? जब उसकी अंतिम स्थिति, ठीक है, और उसकी प्रारंभिक स्थिति एक हो जाए। जैसे मान लीजिए मान लीजिए बॉल है, ठीक, ये यहां से यहां तक गया और फिर ये घूम करके यहां से यहां तक चला है। जैसे ए से गया और ए पे चला है, घूम घाम कर जब एक ही जगह पर आ जाएगा तो उस स्थिति में इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए यहां से ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक, तो दूरी शून्य नहीं होगा लेकिन विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलना शुरू करे घूम करके वहीं पर पहुंच जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आदमी था एक ठो, ये यहां से चलना शुरू किया और घूम करके फिर से यहीं पर आ गया, तो इस स्थिति में इस आदमी का विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। तो विस्थापन शून्य तब होता है जब जो ऑब्जेक्ट जहां से चलना शुरू करे घूम करके फिर वहीं पर आ जाए। जहां से चलना शुरू करेगा अगर घूम करके फिर से वहीं पे आ गया तो उस स्थिति में उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विस्थापन, यह हल है, विस्थापन शून्य हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, जब बॉल ए से चलकर, ठीक है, पुनः ए पर आ जाए। ठीक, अर्थात यदि गेंद या बॉल की, ठीक है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति एक हो, मतलब एक में समान हो, समान हो। ठीक है, अब गेंद भी हो सकता है या कोई पिंड, किसी भी पिंड का अगर प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति समान हो तो उस अवस्था में विस्थापन शून्य होता है। तो उस अवस्था में विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका बॉल है, अगर बॉल गया घूम घाम के यहीं पे चला आया लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा, दूरी में क्या होता है, पूरा जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए 10 मीटर गया 10 मीटर आया तो दूरी 20 मीटर हो जाएगा लेकिन विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि 10 गया 10 आया, 10 माइनस 10, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए, फॉर्मूला होता है विस्थापन का, विस्थापन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। मान लीजिए 10 अंतिम वेग इसका 10 मीटर है और प्रारंभिक वेग भी 10 मीटर है, तो 10 में से 10 कट के 0 हो गया, लेकिन दूरी बराबर होता है कुल तय किया गया पथ। तो दूरी बराबर होता है कुल तय किया गया पथ। कुल तय किया गया पथ क्या है भाई? 10 गया 10 फिर चला आया, तो दूरी हो गया 20, तो दूरी आपका 20 हो जाएगा लेकिन विस्थापन शून्य हो जाएगा। अगर ये 10 दिया हो तब, अगर ये भी 10 मीटर हो और ये भी 10 मीटर हो तब।
ठीक है, बात समझ में आ गया। तो विस्थापन शून्य हो सकता है कब? जब वस्तु की या पिंड की या ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या हो, एक ही हो तब। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अब ये चीजें लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, फिगर विगर बना के बढ़िया से लिखिएगा। सॉरी, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्या है, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सुनिए ध्यान से। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। ठीक, एक किसान है, 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, अच्छा वर्गाकार खेत है, खेत क्या है? वर्गाकार। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है? 10 मीटर। अभी देखिए लिख रहे हैं खाली। ठीक है, एक किसान है, दिस इज किसान जी। ठीक है, किसान भाई लोग। अब 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में किसान को, मतलब यहां से दोबारा फिर यहां आने में कितना लग जाता है समय? 40 सेकंड। तो लिख देते हैं एक चक्कर, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है, वर्गाकार खेत का एक चक्कर लगाने में लगा समय यह है 40 सेकेंड। एक चक्कर मारने में 40 सेकेंड लग जा रहा है। ठीक, अब बोला 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान का विस्थापन का परिमाण क्या होगा? ठीक, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना चक्कर मारेंगे? ठीक है, कितना चक्कर लगाएंगे पूछ रहा है। अब बोला विस्थापन के लिए, सॉरी, अच्छा 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? 2 मीटर 20 सेकेंड में कितना विस्थापन होगा? अब चलिए विस्थापन का परिमाण निकालते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले तो हर एक चीज स्टेप वाइज लिख लेना है। ठीक है, अगर ये वर्गाकार खेत है, ठीक, तो ये 10 मीटर है। अगर वर्ग का जितना भी साइड होता है ना सब सेम होता है। अगर एक 10 मीटर है तो सब कितना होगा? सब 10 मीटर होगा। ठीक है, अगर ये 10 मीटर है तो सब क्या होगा? 10 मीटर होगा। ठीक है, नामकरण कर दे, नामकरण कर दे रहे हैं भाई। इसका नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो हो गया ए बी सी डी। तो किसान को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर मतलब बाहर ऐसे ही मारेगा तो ये परिमाप है। अगर हम किसी के बाहर रहे हैं तो वो क्या है? परिमाप है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड। तो वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप क्यों निकालना है? क्योंकि किसान यही ना चक्कर लगाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसा ही ना जाएगा। ठीक, ऐसा ही जाएगा। जब ऐसा ही जाएगा किसान, ठीक है, तो ये क्या है? ये परिमाप है। ये क्या है? परिमाप है। बार बार ऐसे आ रहा है तो ये क्या है? परिमाप है हमारा। तो 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा कितना है? 10 है। तो 4 दहा में 40 मीटर। तो वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया 40 मीटर। अब हम ये क्यों निकाले? देखिए बोल रहा है कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर कहां से कहां तक होगा भाई? ए से घूम करके ए पे आएगा, ए से जाएगा और घूम करके ए पे आएगा, तब एक चक्कर हुआ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप जो है, ठीक है, वो 40 मीटर है। मतलब 40 सेकेंड में किसान 40 मीटर चल रहा है ना। तो अगर एक से देखिए 40 सेकंड जो है, 40 सेकंड में कितना जा रहा है? 40 मीटर। तो अगर एक सेकंड में निकालना हो तो एक सेकंड बराबर 40/40, 40 से 40 खत्म। तो एक सेकंड में 1 मीटर। बात वहां से भी समझ, सॉरी 1 सेकंड में 1 मीटर, बात वहां से भी समझ में आ रहा था भाई। 40 सेकंड में 40 मीटर, तो 1 सेकंड में 1 मीटर। ऐसा हम क्यों किए हैं? क्योंकि हमको 2 मीटर 20 सेकंड का निकालना है, हमको 40 सेकंड का नहीं निकालना है। और परिमाप इसलिए निकाले क्योंकि किसान कितना चल रहा है इस बात को पता करने के लिए।
भाई ए पॉइंट से घूम करके फिर ए पॉइंट पे गया तो कितना चला, 40 मीटर। तो 40 मीटर चल रहा है कितना सेकंड में, 40 सेकंड में। हमको निकालना है 2 मीटर 20 सेकंड का, तो 2 मीटर 20 सेकंड का कैसे निकलेगा भाई, 1 सेकंड का पता रहेगा तब निकल पाएगा। तो भाई ये निकाल लेते हैं। अगर 40, देखिए यहां से यहां तक गया 40 मीटर चला, 40 मीटर मारने में 40 सेकंड लगा, तो 1 मीटर में 1 सेकंड, 40 सेकंड में 40 मीटर, तो 1 सेकंड में 1 मीटर। ठीक, अब बोला है 2 मीटर 20 सेकंड में, तो लिखते हैं 2 मीटर 20 सेकंड। 2 मीटर 20 सेकंड का मतलब क्या है, 2 मीटर में 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, तो हो गया 140 सेकंड। तो अब बताइए 140 सेकंड में कितना मीटर चलेगा भाई, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 140 सेकंड में, 140 सेकंड में किसान द्वारा तय की गई दूरी, तो 140 सेकंड बराबर भाई 140 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 140 सेकंड का गुणा कर देते हैं 1 से, तो 140 मीटर चलेगा। ठीक है, तो कुल दूरी हो गया 140 मीटर। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमसे विस्थापन पूछ रहा है, तो दूरी उरी निकल गया भाई, मतलब 140 मीटर चलेगा। अब हम देख लेते हैं कि 140 मीटर मतलब कितना चक्कर हुआ। अच्छा समझिए, देखिए यहां से आ गया भाई 10 20 30 40, दूसरा चक्कर फिर 40, तीसरा चक्कर फिर 40, तो 4 12 120, 3 चक्कर में 120। अब भाई फिर 10 गया, फिर 10 गया, तो 140 हो गया, मतलब 3.5 चक्कर। भाई आधे ना चला, यहाँ से यहाँ तक आधा चल रहा है, तो 3.5 चक्कर। इसको निकालेंगे कैसे, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में लिया गया समय, एक चक्कर में लिया गया समय। ठीक, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी तभी निकालनी है 140, कुल दूरी अभी निकालें 140, एक चक्कर में 40। ठीक है, 4 से 4 जीरो जीरो खत्म, इसको काटेंगे 4 3 12, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 3.5, तो 3.5, 3.5 चक्कर। ठीक, यहाँ पर आ रहा है, ओहो चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, ऊपर करते हैं। ये बात समझ में आ गया, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं अभी। तो चक्करों की संख्या कितनी क्या है, कुल दूरी बटे एक चक्कर में लिया गया समय। ठीक, कुल दूरी बटे एक चक्कर में लिया गया समय। सुनिए ध्यान से, कुल दूरी बटे एक चक्कर में लिया गया समय। ठीक है, कुल दूरी है आपका कितना 140 सेकेंड, एक चक्कर में लिया गया समय 40 सेकेंड, 0 से 0 खत्म, 4 से कटेगा तो 3.5, तो 3.5, यहाँ पर कितना आ गया आपका 3.5। ठीक, तो कुल दूरी बराबर कुल दूरी बटे क्या होता है, सॉरी कुल दूरी बटे एक चक्कर में लिया गया समय। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया था, कुल चक्करों की संख्या। ठीक, तो कुल चक्करों की संख्या क्या हो गई थी, कुल चक्करों की संख्या बराबर 3.5। अब 3.5 मतलब क्या, यहां से यहां गए एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर अब यहां जाएंगे और यहां, तो ये हो गया 3.5। तो हमको अब पता करना है ये जो विस्थापन है ये कितना है। ठीक है, विस्थापन मतलब क्या होता है, न्यूनतम दूरी। ठीक, ए बी सी। अब देखिए यहां पर हमको ये पता करना है, तो ये जब पता करना है भाई ये 90 डिग्री है। ठीक है, और हमको ये पता करना है कर्ण, तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लगाइए। बाय पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, देखिए ये होगा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण आपका ए से सी है, ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब है आपका बी सी। ठीक है,
ये हो गया BC का स्क्वायर प्लस आधार आपका कौन से हो जाएगा, क्या गया 10, ठीक है, मतलब AB का स्क्वायर, ठीक। AC हमको पता करना है, BC है 10 का स्क्वायर प्लस AB भी है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, AC का स्क्वायर हो गया 200, AC बराबर आ जाएगा रूट में 200, ठीक है। इसको निकाल लीजिएगा, जो आपका कर्ण होगा वो आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए 200, 1 1 जा 1 1 2 1 0 0, 4 कर देंगे, नहीं 4 ज्यादा हो जाएगा, नहीं 4 ठीक है, 4 करेंगे 14, ठीक है, 96, 4 आएगा, पॉइंट लगा के, देखिए पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 0 बढ़ा दीजिए, तो फिर से यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएगा 8 2, ठीक, 14.1, तो 14.1 के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा, मतलब जो कर्ण होगा वो 14.1 मीटर का आएगा। तो जो विस्थापन होगा लगभग 14 मीटर होगा, ठीक है, लगभग कितना होगा आपका विस्थापन, आपका होगा लगभग 14 मीटर, या रूट में यहाँ पर लगा करके छोड़ दीजिएगा, अगर सॉल्व करना होगा तो कर भी लेंगे और अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है, ठीक है, कौन सही है, बोला है यह शून्य नहीं हो सकता है। तो भाई विस्थापन के लिए सही पूछ रहा है कि विस्थापन के लिए सही क्या है, पहला बोल रहा है कि यह शून्य नहीं हो सकता है, तो इस सही बात बोल रहा है कि गलत बात बोल रहा है, भाई विस्थापन शून्य हो सकता है ये सही है, यही कह रहा है नहीं हो सकता है, तो ये बात गलत है, मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। बोला इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। बोल रहा है कि जो विस्थापन है वो क्या दूरी से ज्यादा है। देखिए विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो ज्यादा कहां से हो जाएगा, तो विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या तो विस्थापन दूरी से छोटा होगा, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें बोला है कि तय की गई दूरी से अधिक है, तो ये बात भी गलत बोल रहा है, मतलब दोनों यहाँ पर गलत है, ठीक। तो चलिए हमारा ये जो ब्लूप्रिंट का पहला पैराग्राफ का क्वेश्चन होता है 3, वो होता है समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।